सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ दहुआ के हीरो A1 कैमरे की। और एक वाईफाई कैमरा होता है, इसको आप चाहें तो NVR से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा के इसकी रिकॉर्डिंग को मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हैं। मोबाइल से ऑपरेट हो जाता है ये। आप चाहें तो इसको नेटवर्क में भी लगा के एक्सेस कर सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर होता है इसमें 2 वे टॉक का, यानी आप मोबाइल से जो बात करेंगे वो कैमरे के स्पीकर में आवाज आएगी और कैमरे से जो बात करेंगे आप वो मोबाइल के स्पीकर में आवाज आएगी। जनरली इसे वो लोग यूज करते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जो अकेले रहते हैं, तो वो इसको घर में लगा लेते हैं और मोबाइल से ही इसको ये 360 मूव कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं। तो उनके लिए बढ़िया कैमरा है जिनके बच्चे घर में अकेले रहते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके और इसको फिर मैं आपको एक मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करके पूरी डिटेल आपको बताता हूँ अभी। तो ये दहुआ का हीरो A1 कैमरा एंड ये इंडोर पेन टिल्ट वाईफाई कैमरा होता है। आप 360 उसको मूव कर सकते हैं एंड टिल्ट यानी ऊपर नीचे आप मोबाइल से ही आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें कि ह्यूमन डिटेक्शन, ऑटो ट्रैकिंग, प्राइवेसी मोड, पेन टिल्ट फॉर 360 व्यू, 2 वे टॉक एंड हाई डेफिनेशन। यहाँ पर दहुआ ने इसके जो भी फीचर्स है उसकी डिटेल दी हुई है। 1 कैमरा फॉर 360 व्यू, यानी आप जहाँ भी इसको लगाएंगे वहाँ का पूरा 360 व्यू आपको ये मोबाइल के थ्रू दे देगा। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग फॉर टारगेट्स, कैमरा अपने आप मूव करेगा। 1 क्लिक प्राइवेसी मोड, यानी आप कुछ ऐसा चीज़ दिखाना चाहते हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो तो आप सिंगल क्लिक पे इसको प्राइवेसी मोड पर ला सकते हैं। 2 वे टॉक, आप जब मोबाइल से बात करेंगे तो कैमरे के स्पीकर में आवाज़ आएगी और कैमरे के सामने बात करेंगे तो मोबाइल में आवाज़ आएगी। इसका ये मॉडल नंबर है DS-H4A एंड इसका प्राइस है, MRP लिखा है यहाँ पर 6990, लेकिन ये आपको 2500 में मिलेगा। चलिए इसको अब निकाल के अनबॉक्स कर लेता हूँ। और यहाँ पर पूरा इसका डायग्राम बना हुआ है कि कैसे आपको ऐप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना होगा। स्टेटस इंडिकेटर है, IR लाइट है, लेंस है इसके अंदर यहाँ पर एंड माइक्रोफोन यहाँ दिया हुआ है। 360 व्यू मूव करेगा। यहाँ स्पीकर है पीछे की साइड में एंड ईथरनेट पोर्ट, माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। एक इसकी निकली है सेफ्टी गाइड, दूसरा निकला है इसका इंस्टॉलेशन गाइड, यानी आप इसको देखकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 इसकी निकली है मार्किंग शीट, आप इसके थ्रू ड्रिल करके वॉल पे या सीलिंग पर कैमरे को माउंट कर सकते हैं। एक माउंट स्टैंड निकला है जिसपे कैमरा माउंट हो जाएगा। एक 2 मीटर के करीब इसकी एक और कॉर्ड निकली है। एक इसका अडेप्टर निकला है, कुछ स्क्रू निकले हैं इसके एंड 2 इसमें QR कोड निकले हैं, एक पॉइंट्स अर्न करने के लिए एंड दूसरा मैनुअल डाउनलोड करने के लिए। कंपनी कुछ गिफ्ट देती होगी इन पॉइंट्स पर। एक ही निकला है इसमें कैमरा। तो ये माउंट स्टैंड इसका इस तरीके से रहेगा, आप यहाँ रख लेंगे इसको एंड रोटेट करेंगे तो ये लग गया है। अब इसको आप चाहे वॉल पे लगा सकते हैं इस तरीके से या सीलिंग पे लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये इसका लैन पोर्ट दिया हुआ है, लैन केबल के थ्रू भी आप चला सकते हैं इसको। यहाँ इसका स्पीकर है एंड ये इसका लेंस है और नीचे मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आप एंड रीसेट का बटन है। अब मैं आपको कुछ इस कैमरे के बारे में डिटेल बता देता हूँ। ये 4 MP का वाईफाई कैमरा है एंड इसका रेजोल्यूशन 2560 × 1440 एट 25 फ्रेम पर सेकेंड होगा। वीडियो कंप्रेशन इसका S.265 होगा। वीडियो फ्रेम रेट मेन स्क्रीन में 2560 × 1440 एट 25 FPS होगा। सब स्क्रीन में 640 × 480 एट 25 FPS होगा। एंड बिल्ट इन IR LED होती है इसमें एंड IR इल्यूमिनेशन डिस्टेंस 10 मीटर होता है। सपोर्ट मैक्सिमम 256 GB का माइक्रो SD कार्ड एंड बिल्ट इन माइक होता है इसमें एंड बिल्ट इन स्पीकर। 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई, सपोर्ट वाईफाई, सपोर्ट्स मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन। तो अभी मैं इसमें मेमोरी कार्ड लगा लेता हूँ। एक मैंने 128 GB का मेमोरी कार्ड ले लिया है, तो इसी को लगा लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ इसका स्लॉट बना है मेमोरी कार्ड का, यहाँ पे लगाएंगे इसको। अब इसमें पावर लगा देता हूँ, इसमें लाइट ऑन हो गई। हुआ का एक DMSS करके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए।
एंड जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सबसे पहले तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ईमेल आईडी है आपकी उससे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, आई हैव रीड एंड एग्री पर टैप करके गेट वेरिफिकेशन कोड कर लीजिए। मैंने इसको साइन अप किया हुआ है, बस मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा इसका और लॉगिन हो जाएगा। तो ये कैमरा चलाने के लिए सबसे पहले आप उसको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप कैमरे को यूज़ कर पाएंगे। फिर आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में प्लस का निशान जो आ रहा है, इसको आप स्कैन करेंगे एंड जो कैमरे के नीचे एक QR कोड दे रखा है उसे आप स्कैन कराएंगे। जो कैमरे के अंदर वाईफाई लगा हुआ है उससे कनेक्ट होगा कैमरा। सबसे पहले कनेक्ट करके थोड़ा वेट करेंगे एंड यहाँ पर कैमरे के लिए आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा। यूज़र नेम तो ऑलरेडी यूज़र नेम आ रहा है एंड पासवर्ड एक बना दीजिए आप यहाँ पर। एंड अब ये हमारे वाईफाई से कनेक्ट हुआ है। जिससे भी आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हो उससे आप कर सकते हैं। जैसे मैं करूँगा इसको अपने सर्वर रूम से, यहाँ पर जो भी आपके वाईफाई का पासवर्ड होगा वहाँ आप डाल दीजिए, नेक्स्ट करिए। आपका जो भी एक्सेस पॉइंट राउटर होगा अब ये उससे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये कनेक्टेड नेटवर्क सक्सेसफुली शो कर दिया है। आप यहाँ पर डिवाइस का नेम दे सकते हैं, सेव किया मैंने इसको एंड ये डन, ये कनेक्ट हो गया है। एंड इसको कैमरे को जैसे मूव करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे कुछ आइकन्स बने हुए हैं एंड इसमें इस वाले आइकन को मैं टैप करूँगा और कैमरे को यहाँ से मूव कर सकता हूँ। मोशन डिटेक्शन लगा हुआ है तो इसमें अभी हर चीज़ को ये कैप्चर कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने अपने कैमरे को अपने ही मोबाइल से अपनी तरफ फेस कर लिया है इसका। आप इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे भी ले जा सकते हैं। मोबाइल से ये पूरा एक्सेस हो रहा है ये। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है जिनके बच्चे घर पर रहते हैं और बच्चों को वो देखना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कैमरा होता है। अगर आपको बात करनी है तो यहाँ पर एक माइक का आइकन दिया हुआ है। एक बार आपने ये मोबाइल में एक्सेस कर लिया, आप कहीं पर भी हो वहाँ पर ये आप जाके इसको मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए इसका एक नाइट का व्यू और देख लेते हैं। मेरे रूम में इस टाइम बिल्कुल अंधेरा है। मैं जिस ऑफिस में बैठा हुआ था अभी अंधेरा है पूरा। एंड ये देखिए फिर भी बहुत ज़्यादा क्लियर दिखा रहा है। जो मैंने इसका आपको बताया था IR इल्यूमिनेशन 10 मीटर्स का, वो परफेक्ट काम कर रहा है। मैंने इसका बिल्कुल अंधेरा करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो लाइट जल रही है ये IR की, कैमरे की IR की लाइट दिखा रहा है। सामने शीशा लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसका नाइट विज़न तो बहुत गज़ब का है। तो देखिए इस तरीके से आपने देख लिया, अभी कैमरा हमारा ऐड हो चुका है। और यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में ऊपर एक सेटिंग का आइकन आ रहा है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आ रहा है आर्मिंग सेटिंग। जैसे ही आप आर्मिंग सेटिंग में आएंगे तो यहाँ से आप इसको मोशन डिटेक्शन को ऑन कर सकते हैं, ह्यूमन डिटेक्शन को ऑन कर सकते हैं, ऑटो ट्रैकिंग कर सकते हैं। इनसे होगा क्या कि आप कैमरे के सामने जो भी मूव होगा उस चीज़ की इंफॉर्मेशन कैमरा आपको देगा। ह्यूमन डिटेक्शन होगा तब उसको रिकॉर्ड भी करेगा। एंड ऑटो ट्रैकिंग होगा कि अगर कोई उसके सामने मूव कर रहा होगा, इधर उधर चल रहा होगा, तो कैमरा अपने आप उधर उधर मूव करेगा। तो मोशन डिटेक्शन के लिए इस तरीके से आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने में आपको मोशन डिटेक्शन चाहिए उतने एरिया को आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसको आप क्लियर कर सकते हैं। इससे जो भी आपने ड्रॉ किया था वो क्लियर हो गया, उसके बाद सेव कर देंगे। अब ये पूरे ही एरिया को मोशन डिटेक्शन के एरिया में ले लेगा। और नीचे आएंगे, अब स्टोरेज चेक करेंगे तो स्टोरेज मैनेजर में तो यहाँ पर शो कर देगा कि कितनी आपकी मेमोरी कार्ड फुल हो चुका है। तो आइकन्स बने हुए हैं, उनको टैप करके तो यहाँ पर एक है माइक का आइकन। अगर आपको कैमरे के थ्रू बात करनी है तो आप यहाँ पर माइक को ऑन करेंगे तो आपकी आवाज़ मोबाइल से कैमरे में जाएगी। वहाँ जो लोग होंगे वो उसको क्लियर सुन पाएंगे और वो वहाँ से जो बात करेगा उसकी आवाज़ आपको यहाँ पर आपके मोबाइल में सुनाई देगी। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड का। अपने मोबाइल में ही कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल में ही सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में
फ़ोटो का, यानी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। बाई चांस आपके कैमरे के सामने कोई मूवमेंट हो रही है तो आपको वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं उसका आप। नेक्स्ट होता है इसमें, एक ही विंडो पे आप कई सारे कैमरे आप देख सकते हैं। एक मेन फीचर जो मैंने आपको बताया था पहले, प्राइवेसी मोड का। तो कुछ अर्जेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो ये प्राइवेसी का आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर सिंगल टैप करेंगे और कैमरा अपने आप प्राइवेसी मोड में चला जाएगा। कैमरा अभी बंद नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, उसका लेंस नीचे की साइड में हो गया है। तो जैसे इसको आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कैमरा अपने आप ऊपर की साइड में आ गया है, यानी प्राइवेसी मोड इसका ऑफ हो गया है। नेक्स्ट है इसका PTZ मोड, यानी PTZ मोड से आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस तरीके से ले जाकर। तो इस बटन के थ्रू आप कहीं भी इसको आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे उसके एक बेल का आइकन बना हुआ है। तो जैसे आप इसको टैप करेंगे तो कैमरे में से एक सायरन की आवाज़ आएगी। आपने कोई ऐसी मूवमेंट देख ली जिसको आपको डराना है, तो इसका आप सायरन यहाँ से चालू कर देंगे तो वहाँ पे सायरन की आवाज़ आएगी। अब दिखाता हूँ मैं इसकी प्लेबैक कैसे देखते हैं। तो प्लेबैक पे टैप करेंगे। अब ये आपको कैमरा दो स्क्रीन पे दिखा रहा है। एक तो आपकी आ रही है इसमें, जो आपका करंट में कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो नीचे आपको दिखा रहा है, एंड मेन स्क्रीन पर दिखा रहा है आपके रिकॉर्डिंग। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डेट की आपको रिकॉर्डिंग देखनी है। जैसे मैं 27 की देखना चाह रहा हूँ। अब ये आज सुबह की दिखा रहा है, 8:19 की। जितनी रिकॉर्डिंग आपको देखनी है यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं इसको। रिकॉर्डिंग में भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड वीडियो को कट भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिकॉर्डिंग को आप अपने मोबाइल में सेव करना चाहें तो कैसे करेंगे। ऊपर कैंची का एक आइकन बना हुआ है, इसको आप यहाँ पे टैप कर देंगे और जहाँ तक कि आपको रिकॉर्डिंग कट करनी है वहाँ तक आप इसको मूव कर लीजिए। जैसे यहाँ तक ले जानी है मुझे। अब यहाँ प्ले बटन पर क्लिक करूँगा एंड ये स्टॉप का बटन जो आ रहा है मैं इसको टैप करूँगा और यहाँ दिखा रहा है ये डू यू वांट टू स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो टाइम यहाँ दे दिया है, इसने डेट दे दिया है। इसको जैसे मैं ओके करूँगा तो ये स्टोर मेरे मोबाइल में हो जाएगी। चलिए, तो इसके मैंने यहाँ जितने भी बटन्स आ रहे हैं वो आपको दिखा दिए हैं, एंड ह्यूमन डिटेक्शन में जितने भी आपके डिटेक्ट करेगा वो सब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, सारी आपको वीडियो फुटेज यहाँ दिखा देगा। अब जैसे कि आपने वीडियो कट कर दी है एंड आपके मोबाइल में सेव हो गई है, आप देखेंगे कैसे। तो यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे एक वीडियो का आइकन बना हुआ आ रहा है, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ जितनी भी आपकी फुटेज है जो आपने डाउनलोड की हैं तो वो ये सारी शो कर रहा है यहाँ पर। तो अभी मैंने जो डाउनलोड की थी वो ये थी। तो इस तरीके से आप इसको वीडियो में प्लेबैक से जो आपने कट किया है वो आप यहाँ पर जाके इसको देख भी सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपको अपने मोबाइल में से ये डिवाइस डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे। यहाँ जैसे ही आप टेस्ट, ये तो मैंने अभी कैमरे का नाम टेस्ट दिया है, आप जो भी नाम देंगे तो यहाँ पर 3 डॉट आ रहे हैं, इसको टैप करेंगे। डिवाइस डिटेल में जैसे जाएंगे आप तो इसको सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपके मोबाइल से ये डिवाइस डिलीट हो जाएगी। मैंने इसको ऑटो ट्रैकिंग पे लगा दिया है। अब मैं जिस तरफ जाऊंगा वो कैमरा मेरी तरफ ही मूव करेगा। देखिए, अगर मैं बैठ जाऊंगा तो कैमरा नीचे की साइड में हो जाएगा, खड़ा हो जाऊंगा तो इसका लेंस ऊपर हो जाएगा। जहां जहां मैं जा रहा हूं वहीं देखिए मूव कर रहा है। ऑटो ट्रैकिंग पे इसने मुझे ही फोकस कर लिया है।
तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या ये कैमरा हमारे NVR के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, CP+ का KVMS Pro और धुआ का होता है स्मार्ट PSS, इसमें ऐड हो सकता है कि नहीं, क्या हम इस कैमरे को डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं KVMS Pro ले रहा हूँ, ये CP+ का सॉफ्टवेयर होता है एंड इसमें हम धुआ का कैमरा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आऊँगा डिवाइस मैनेजर में, ऐड पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझे तो इसका IP एड्रेस पता है, आप IP एड्रेस कैसे पता करेंगे कि आपके कैमरे में कौन सा IP एड्रेस चल रहा है। तो इसको बंद करते हैं, दोबारा से चलते हैं। तो देखिए मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने अपना राउटर ओपन कर लिया है। जिस राउटर से मेरा वाईफाई कैमरा कनेक्ट है उसी से उसको ओपन कर लिया है। तो ये इसका इंटरफेस डीलिंग का अलग हो सकता है, आप जो राउटर यूज़ कर रहे हो कंपनी का उसके इंटरफेस अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो कैमरे का IP दिखा रहा है वो ये आ रहा है 192.168.8.252। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ जाएगा, ये आप अपने राउटर में जाके देख सकते हैं कि आपका जो कैमरे का IP होगा वो क्या है, वहाँ उसको IP एक असाइन हुआ होगा। मुझे यहाँ पर 192.168.8.252 IP मिला है। अब मैं इसी IP को अपने NVR वाले सॉफ्टवेयर में ऐड करा लूँगा। तो ये आपका इंटरफेस राउटर का अलग हो सकता है, आप थोड़ा उसमें सर्च करेंगे DSCP ऑप्शन में जाके, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। तो अब चलते हैं मेरे KVMS Pro यानी CP+ के सॉफ्टवेयर पर और यहाँ पर मैं इसको ऐड करा लूँगा। अब यहाँ पर दे दूँगा मैं वाईफाई कैम, नेम दे दिया मैंने इसका। IP एड्रेस जो वहाँ मेरे राउटर पे था, देखिए यही IP एड्रेस मुझे यहाँ पर मिला है 192.168.8.252। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है एंड ये पोर्ट नंबर जो होगा, दहुआ के सभी कैमरों का पोर्ट नंबर होता है 37777 यानी 410 7। ओके, और CP+ के कैमरों का होता है 25001। तो हमारे पास यहाँ पर धुआ का कैमरा है तो इसलिए मैं इसमें धुआ का पोर्ट डालूंगा 37777। यूज़र नेम में मैंने जब कैमरे को मोबाइल में ऐड किया था तो जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। तो ये एंटर करने के बाद मैं ऐड करूँगा और देखिए कैमरा स्टेटस में ग्रीन आ गया इन ऑनलाइन, ये यहाँ पे हमें चल जाएगा। अब ये ऐड हो जाएगा, देखिए ऐड हो गया ये। तो यानी कि जो हमारा मोबाइल के साथ साथ ये हम इसको डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं एंड PTZ ऑप्शन यहाँ आता है, इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से दहुआ का बहुत ही अच्छा वाईफाई कैमरा है जिसको मोबाइल के साथ साथ अपने डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ। आपने इस मोबाइल में तो कैमरे का एक्सेस लिया हुआ है, सपोज़ कीजिए आपको किसी दूसरे मोबाइल में भी एक्सेस लेना हो कैमरे का, तो वो कैसे लेंगे। तो मेन स्क्रीन पे जब आएंगे तो कैमरे के ऊपर देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, शॉर्टकट तो यही होता है। एंड यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डिवाइस डिटेल्स एंड डिवाइस शेयरिंग। आप डिवाइस शेयरिंग पे टैप करेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि जिस मोबाइल में आपको इस कैमरे की एक्सेस चाहिए, जिस मोबाइल में आपको कैमरा देखना है, उसमें भी आपको DMSS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा और वहाँ पर जो ईमेल आईडी उस मोबाइल में चल रही है उसी ईमेल आईडी से आपको DMSS सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना होगा। एंड लॉगिन करने के बाद में उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ओके करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप नीचे मैंने एक यहाँ पर एक्सेस करा रखी है, BAB करके लिखा हुआ है जिसमें। तो यह अब क्या होगा कि मेरे साथ साथ इस मोबाइल के साथ साथ जिस मोबाइल में ये ईमेल आईडी चल रही होगी वो भी उस कैमरे को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप उसको परमिशन दे सकते हैं, यानी लाइव व्यू की दे सकते हैं, आप लाइव व्यू तो रहेगा ही, एंड वीडियो प्लेबैक की दे सकते हैं, अलार्म पुश की दे सकते हैं, डिवाइस कंट्रोल की दे सकते हैं, एनेबल डिसेबल आप सबको कर सकते हैं। और बाई चांस अगर आपको उस ईमेल आईडी से उस मोबाइल से आपको कैमरे की एक्सेस बंद करनी हो तो यहाँ पर आप जाके टैप करेंगे इस ईमेल आईडी पे, तो कैंसिल शेयरिंग आ रहा है, जैसे आप कैंसिल करेंगे तो वहाँ से शेयरिंग बंद हो जाएगी। तो इस कैमरे की अनबॉक्सिंग मैंने आपको पूरी करके दिखा दी है, कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया है, मोबाइल पे कैसे एक्सेस होता है, डेस्कटॉप पे कैसे एक्सेस होता है, सब तरीके से मैं आपको ये
अनबॉक्सिंग एंड कन्फिगर करके दिखा दिया है। तो ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।